नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र आपका मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर समास प्रक्रिया को देखेंगे। तो समास में हमने पहले भाग में केवल समास और अव्ययी भाव समास को देख लिया। तत्पुरुष समास को हमने उसके बाद हमने लगभग 3 या 4 भाग में देख लिया। अब हम लोग बहुव्रीहि समास को देखेंगे। चलिए, तो उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो मिलेगा उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप प्लेलिस्ट में जा कर के कई उपयोगी चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसके पहले हमने वेद यूनिट इत्यादि पढ़ाई हैं, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। और जो भी अगर कुछ जानना है, कुछ विशेष जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं आपके लिए लिख देता हूँ 80 81 91 60 86 80 81 91 60 86 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें हमने आपको क्वेश्चन पेपर भी पुराना वाला जो था उसको सॉल्व करवाया है, क्योंकि पुराने प्रश्न पत्र को देखने से हमको पता चलता है कि क्या चीज़ें आने वाली हैं, ये हमको पता चलता है, और क्या चीज़ें आई हैं और हमको कितना आता है, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, सब चीज़ का ज्ञान हमको पुराने प्रश्न पत्र को देखने से होता है, इसलिए बार बार देखना चाहिए। तो ये चीज़ भी हमने आपको करवाई है। इसमें हमने लगभग अभी 10-11 प्रश्न बताए हैं। इसके साथ ही क्रम से हम लोग पढ़ते चलेंगे, उसको भी तैयार करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ें आ रही हैं और हमको कितना आता है। चलिए, कारक प्रकरण भी आपका चल ही रहा है। कारक प्रकरण में हमने द्वितीया तक पढ़ लिया है। अब हम लोग समास प्रकरण में तत्पुरुष तक हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग बहुव्रीहि समास को देखेंगे। चलिए, तो बहुव्रीहि समास में शेषो बहुव्रीहि, माने जो बचा हुआ है वो बहुव्रीहि है। अब भाई शेष आपका फोन हवाई जहाज मोड में है। चलिए, तो शेषो बहुव्रीहि, शेषो बहुव्रीहि यानी जो शेष है, बचा हुआ है, वह बहुव्रीहि है। अब शेष क्या है? तो पहले हमने तत्पुरुष समास में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक हमने देख लिया था कि द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष तक हमने पढ़ लिया था। तो बचा हुआ क्या है? प्रथमा। देखिए, प्रथमा तत्पुरुष नहीं देखा था ना, इसलिए शेषः कहने से निकल करके आता है कि ये जो बहुव्रीहि समास होगा ये प्रथमांतों का होगा। इसमें आपको प्रथमांत ही प्रायः विग्रह में मिलेंगे। तो आपको कहीं सु मिल सकता है, कहीं जस मिल सकता है, इसी प्रकार से आपको मिलेगा, सु और जस में ही मिलेगा। हो सकता है कहीं पर सप्तम्यंत भी मिल जाए, लेकिन सब जगह नहीं मिलेगा, केवल 1-2 जगह मिल सकता है। चलिए, अधिकारोयम प्राग द्वंद्वात्, बोले बहुव्रीहि से कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक बहुव्रीहि समास है? तो प्राग द्वंद्वात्, द्वंद्व के पहले तक इसका अधिकार चलेगा। अधिकार मतलब संबंध होगा इसका जाकर के अगले अगले सूत्रों में, उत्तरोत्तर सूत्रों में इसका संबंध होगा। अब है अनेकम अन्य पदार्थे, अन्यस्य पदस्य अर्थे, अन्य पदार्थे। अन्य पदार्थे का विग्रह क्या है? अन्यस्य पदस्य अर्थे, अन्य पद के अर्थ में जो वर्तमान, अन्य पद के अर्थ में जो वर्तमान, कौन? अनेक प्रथमांतम। अनेकम तो पता ही है, और प्रथमांतम कहाँ से हम आपको बताए थे कि इसे शेषः का मतलब है प्रथमांत। क्यों भैया शेषः का मतलब प्रथमांत कैसे है? तो द्वितीया से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक पीछे आ चुका है। शेष का मतलब बचा हुआ, तो बचा हुआ क्या है? तो प्रथमांतेन बचा रहा, तो वही क्या हो जाएगा? अनेकम से ले लिया जाएगा। अनेक प्रथमांत अन्य पद के अर्थ में वर्तमान हों तो फिर उनका समास होता है, और स बहुव्रीहि वो बहुव्रीहि समास होता है, और वा मतलब विकल्प से होता है। अब बहुव्रीहि में एक बात और याद कर लो आप कि सप्तमी और विशेषणे बहुव्रीहि मतलब बहुव्रीहि समास में
बहुव्रीहि मतलब बहुव्रीहि समास में सप्तमी और विशेषणे, सप्तमी का मतलब है सप्तम्यंत, क्योंकि सप्तमी का तो प्रयोग कहीं मिलता नहीं, सप्तमी एक प्रत्यय है, प्रत्यय से तदंत लिया जाता है। तो सप्तम्यंत और विशेषणे का मतलब विशेषण, इनका बहुव्रीहि में पूर्व प्रयोग होता है, बहुव्रीहि में इनका पहले प्रयोग होता है। कभी भी आपको बहुव्रीहि में पहले विशेषण मिलेगा या फिर सप्तम्यंत मिलेगा। बोले एक बात बताओ, अभी तो आप कह रहे थे कि बहुव्रीहि प्रथमांतों का ही होता है, जहाँ बहुव्रीहि रहेगा वो प्रथमा ही रहेगी, वहाँ सप्तमी कहीं मिलेगी नहीं, तो ये सप्तम्यंत कहाँ से कर दिए? तो बोले अतएव ज्ञापकात, यही ज्ञापन कर देता है कि कहीं कहीं पर सप्तम्यंत वाला बहुव्रीहि भी मिलता है। व्यधिकरण पदोपि बहुव्रीहि, कहीं कहीं पर व्यधिकरण पद, व्यधिकरण पद का मतलब है एक प्रथमांत और दूसरा सप्तम्यंत। व्यधिकरण मतलब विपरीत अधिकरण, कहीं कोई सप्तम्यंत रहेगा कोई प्रथमांत रहेगा। तो इस प्रकार का भी बहुव्रीहि आपको उदाहरणों में मिल जाएगा। बोले कहाँ उदाहरण में मिलेगा, बताओ उदाहरण। तो कहा बता देते हैं, कंठे कालः। यहाँ पर कंठे कालः में कंठे जो है वो सप्तम्यंत है और जो कालः है वो प्रथमांत है। तो कंठे कालः में कंठे सप्तम्यंत है, कालः प्रथमांत है। इन दोनों का कंठ गी काल सु, कंठ गी भाई, कंठ गी और अरे यार काल सु। तो यहाँ पर देखो कंठ गी, जो गी है वो सप्तम्यंत है, माने गी जो है वो सप्तमी है। गी क्या है, सप्तमी है, उसका तो लुक, अच्छा समास होने पर क्या होता है आपको पता है कि लुक हो जाता है विभक्ति का, लेकिन यहाँ जो गी दिख रहा था ना, इसका तो लुक भी नहीं होगा, इस गी का तो लुक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूत्र आता है, वो कहता है हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम, हलंत और अदंत, हलंत और अदंत, हलंतात अदंताच, माने हल रहे अंतिम में या अदंत माने ह्रस्व आकार रहे अंतिम में। तो कंठ शब्द था, कंठ शब्द तो आकारांत है शब्द, इसलिए उसके बाद में आने वाली सप्तमी का अलुक, लुक नहीं होता है। सप्तम्याः सप्तमी का अलुक ना लुक, लुक नहीं होता है। तो हलंत और अदंत से उत्तर आने वाली सप्तमी का अलुक हो जाता है, संज्ञा माने कोई नाम प्रतीत हो तो देखो कंठे कालः में, कंठे कालः का मतलब कंठे कालो यस्य, जिसके कंठ में काल है, भगवान शंकर जी। तो यहाँ पर कंठे कालः में, ये कंठे कालः में किसी का नाम है ना भगवान जी का, इसलिए कंठ से उत्तर जो सप्तमी गी है उसका लुक नहीं होगा। तो कंठ गी और बाद में गुण हो जाएगा कंठे कालः, इस प्रकार से बन जाता है कंठ गी काल सु, सु का तो लुक हो जाएगा, कंठ गी काल, गुण कर दिया कंठे काल, फिर दोबारा सु आ जाता है, कंठे काल बन जाता है। अब अगला देखते हैं, इसने कहा प्राप्तम उदकम यमसः प्राप्तोदको ग्रामः। देखो बहुव्रीहि बताया था ना, अन्य पदार्थ में होता है। अन्य पदार्थ का मतलब क्या है? देखो बहुव्रीहि प्रथमांतों का होता है, तो अन्य पद के अर्थ में होगा, मतलब द्वितीयार्थ में होगा, तृतीयार्थ में होगा, चतुर्थ्यर्थ में होगा, पंचम्यर्थ में होगा, षष्ठ्यर्थ में होगा और सप्तम्यर्थ में होगा। तो पहला देखो यम दिख रहा है, ये यम, इस यम से पता चल रहा है कि ये द्वितीयार्थ में है। फिर ऊढ़ रथा ये तृतीयार्थ में है, उपहृत पशु ये चतुर्थ्यर्थ में है, उद्धृत उदना ये प्रथमार्थ में कभी नहीं होता, बहुव्रीहि प्रथमांतों का होता है और अन्य पद के अर्थ में होता है। उद्धृत उदना ये जो है पंचम्यर्थ में है, पीताम्बरो ये षष्ठ्यर्थ में है, वीर पुरुषकः ये सप्तम्यर्थ में है बहुव्रीहि। अब आप देख लो भाई, प्राप्तम उदकम यम, यहाँ प्राप्तम उदकम दोनों हैं प्रथमांत, क्योंकि बहुव्रीहि किनका होता है? प्रथमांतों का। तो प्राप्त सु उदक सु, और सुसु तो चला जाता है, समास हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुसु उड़ जाएगा, बचेगा क्या? प्राप्त उदक, कर देंगे गुण तो बन जाएगा प्राप्तोदक, मतलब प्राप्त कर लिया है उदक जिस गांव ने,
जिस गांव को उदक पहुंच गया, पानी पहुंच गया है। तो यम यहाँ पर क्या बता रहा है, ये द्वितीयार्थ में बहुव्रीहि हुआ है, मतलब गांव को उदक पहुंचा है। अब अगला देखो, ऊढ़ रथः, विग्रह यहाँ भी वही होगा, ऊढ़ सु रथ सु, सु की माने सु उड़ जाता है, कैसे, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, समास होगा तो फिर, और प्रातिपदिका अवयव सुप का लुक हो जाता है, सुपो धातु प्रातिपदिक होते बता ही चुके हैं। तो ऊढ़ सु रथ, सु उड़ गया, ऊढ़ रथ, दोबारा नया सु आ जाता है तो ऊढ़ रथो अनडवान। इसका विग्रह, लौकिक विग्रह क्या है, तो ऊढ़ो रथो येन, मतलब जिसने रथ को वहन किया है। जिसने रथ को वहन किया है, ऐसा अनडवान यानी बैल। तो यहाँ पर येन देखा है ना, ऊढ़ा रथ येन, येन तृतीया है यहाँ पर येन में, इसलिए तृतीयार्थ में बहुव्रीहि हुआ। उपहृत पशु रुद्रः, उपहृत पशु रुद्रः मतलब उपहृतः पशु यस्मै, जिसको पशु का उपहार दिया गया है। ऐसे रुद्र भगवान को पशु की बलि दी जाती थी, तो उपहृतः पशु यस्मै, जिसको पशु का उपहार दिया गया, माने बलि रूप में पशु को प्रदान किया गया है। और तो यहाँ चतुर्थ अर्थ में हुआ है। उद्धृत उदना स्थाली, उद्धृतः ओदनः यस्याः, जिस स्थाली से ओदन को निकाल लिया गया है। तो यहाँ पर यस्याः में पंचमी है तो पंचम अर्थ बहुव्रीहि है। सब जगह विग्रह वही रहेगा, उपहृतसु पशुसु उद्धृतसु उद्धृता उद्धृतसु ओदनसु पीतसु अंबरसु वीरसु पुरुषसु, सब जगह सुसु रहेगा, उड़ जाता है। समास संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिका सुप का लोक हो जाएगा। पीतम अंबरम यस्य, पीतांबरो हरि, यहाँ पीतम अंबरम यस्य में षष्ठ्यर्थ में बहुव्रीहि है। वीराः पुरुषाः यस्मिन्, वीर पुरुष हैं जिस गांव में, तो यहाँ सप्तम अर्थ में बहुव्रीहि है। अब अगला आता है वार्तिक, यह है प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तर पदलोपः। ये कहता है कि प्रादिभ्यो, प्रादि से उत्तर धातुज अगर मिल जाए तो उधर भी बहुव्रीहि कर लो, और उत्तर पद का लोप भी बा माने विकल्प से कर दो। चलो भाई कर देते हैं। तो प्रपतित पर्णः प्रपर्णः, यहाँ पर देखो इसने कहा कि प्रादिभ्यः, माने प्रादि के बाद में यदि धातु मिल जाए, तो देखो पहले प्र मिल गया, उससे उत्तर पतित शब्द जो है वो धातुज है, धातुज मतलब धातु से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उनका समास कर दो पर्ण के साथ में। तो प्रपतित शब्द का पर्ण के साथ में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। प्रकृष्ट माने प्रपतितानि पर्णानि यस्य, विग्रह कर देंगे तो प्रपतित जस पर्ण जस समास कर दे, जस जस उड़ जाएगा, प्रपतित पर्ण। और वाचोत्तर पद लोपः, ये जो उत्तर पद था पतित, क्योंकि प्र का पहले पतित के साथ समास हुआ, तो पतित जो उत्तर पद है इसका विकल्प से लोप होता है। वा माने विकल्प से, एक बार लोप होगा एक बार नहीं होगा, तो एक बार जब नहीं होगा तो प्रपतित पर्ण हो, जब हो जाएगा तो प्रपर्ण बन जाएगा प्रयोग। मतलब यहाँ बहुव्रीहि हुआ है किसका, प्रादि से उत्तर पहले धातुज का समास कर दो प्रपतित का, और फिर उसके बाद प्रपतित का पर्ण के साथ में बहुव्रीहि हुआ है, और जो बीच में पतित है इसका लोप हो गया विकल्प से। अब अगला है नयो अस्त्यर्थानाम वाच्यो वाचोत्तर पदलोपः। ये क्या कहता है कि नय के बाद में यदि अस्त्यर्थ है, तो देखो अ मतलब नय है, ये जो अ दिख रहा है, न विद्यमानः अविद्यमानः, तो यहाँ पर नय है, पहले अ जो दिख रहा है ये नय है, और फिर विद्यमान जो शब्द है ये अस्ति के अर्थ में है। अस्ति का अर्थ भी क्या होता है, विद्यमान, और विद्यमान मतलब विद्यमान, तो अस्ति के अर्थ वाला शब्द है, इसलिए इस नए मतलब अ से बाद में जो विद्यमान है, इस पूरे अविद्यमान का पुत्र के साथ में कर दो समास, बहुव्रीहि समास। माने अविद्यमानः पुत्रो यस्य, न विद्यमानः अविद्यमानः, और अविद्यमान सुपुत्र सु, अविद्यमानः पुत्रो यस्य, जिसका पुत्र विद्यमान ना हो, जो बिना पुत्र वाला हो,
उसको क्या कहते हैं, तो अविद्यमान पुत्र भी कह सकते हैं। और अथवा उत्तर पद का विकल्प से लोप भी कर दे रहा है वा, तो विद्यमान का जब लोप हो जाएगा तो बचेगा क्या, अपुत्रः, तो अपुत्रः भी कह सकते हैं उसको। चलिए अब है सूत्र स्त्रियाः पुंबत। भैया जो स्त्रीलिंग का शब्द है उसको पुल्लिंग की तरह कर देता है, लेकिन भाषित पुंस्क होना चाहिए, मतलब वो शब्द कभी पुल्लिंग का भी रहा हो। और अनूंग, आगे स्त्री प्रत्यय में आप ऊंग प्रत्यय पढ़ेंगे, संहित सफलक्षण वामादेश्च से, पंगोश्च से, ऊंग उतः से, तो ये जो है ऊंग प्रत्यय यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और समानाधिकरण का मतलब हम बता चुके हैं तत्पुरुष समास पढ़ाते समय कि दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक होने चाहिए। और स्त्रियाम का मतलब स्त्रीलिंग वाला उत्तर पद परे होना चाहिए। और पूर्णी अपूर्णी प्रियादिशु, पूर्णी और प्रिया नहीं परे होना चाहिए, पूर्णी और प्रिया परे पर में बाद में नहीं होने चाहिए। तब स्त्रियां माने स्त्रीलिंग वाले को पुंबत माने पुल्लिंग वाले की तरह रूप हो जाता है। यही बता रहा है। अब थोड़ा सा इसने सूत्र की व्याख्या शुरू कर दिया कि भाषित पुंस्कात का मतलब क्या है, उक्त पुंस्कात। भाषित मतलब उक्त, पुंस्क मतलब पुल्लिंग, जो कभी पुल्लिंग को भी कहा हो, एक बार कभी पुल्लिंग में भी रहा हो। अनूंग का व्याख्या कर रहा है, ऊंगो अभावो अस्याम, मतलब ऊंग का अभाव होना चाहिए, ऊंग प्रत्यय नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं कि ये जो पुंस्कात में पंचमी है भैया, ये इसका लुक होना चाहिए था, तो कहे निपातनात् पंचम्याः अलुक, निपातन के कारण पंचमी का अलुक हो गया। और षष्ठ्याश्च लुक, षष्ठी को लुक हो गया। जो यहाँ पर जो है अनूंग में षष्ठी होनी चाहिए, उसका लुक कर दिया है। तो अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा वो देखिए आप। तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते, तुल्य उधर ही था, माने प्रवृत्ति निमित्त तुल्य हो, मतलब प्रवृत्ति निमित्त क्या होता है, जो उसके अंदर धर्म रह रहा है। जैसे नील के अंदर नीलत्व, चित्र के अंदर चित्रत्व, मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व, मूर्ख के अंदर मूर्खत्व, तो ये जो है सब प्रवृत्ति निमित्त है, ये तुल्य हो। यद उक्त पुंस्कम, उक्त मतलब कहा हो, पुंस्क माने पुल्लिंग को भी, माने एक बार वो शब्द पुल्लिंग में भी रहा हो, आजकल स्त्री में है तो कोई दिक्कत नहीं। तस्मात् परः ऊंगो अभावो यत्र, उसके बाद में ऊंग का अभाव हो, जहाँ पर ऊंग नहीं होना चाहिए। ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द है उसको पुल्लिंग की तरह रूप हो जाता है। कब? समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद परे हो। समानाधिकरण माने भाई दोनों एक ही के वाचक हों और स्त्रीलिंग उत्तर पद में परे हो। न तो पूर्ण्याम प्रियादौ च परतः, और पूर्णी और प्रिय इत्यादि पर में नहीं होने चाहिए। तो भैया उदाहरण क्या है? उदाहरण है चित्रगुह। क्या उदाहरण है? चित्रगुह। कैसे बना चित्रगुह? तो चलो बनाते हैं। चित्रगुह को बनाते हैं भाई पहले। विग्रह क्या है? चित्रा गौः यस्य, क्या है? ये लौकिक विग्रह है। चित्रा गाय है जिसकी, तो चित्रा, और उसके बाद सु आएगा, वो गो के बाद भी क्या आएगा? सु आएगा। और भैया सुसु का क्या होता है आपको पता है? लुक हो जाता है, तो सुसु हम लिखेंगे ही नहीं। चित्रा गावो यस्य लिख दें तो जस जस आ जाएगा, उसका भी समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होकर के लुक हो जाता है। अब बचा है चित्रा गो। इसमें ये जो चित्रा है ये है स्त्रीलिंग का, ये क्या है? स्त्रीलिंग का है। और गो भी आगे जो है वो भी क्या है? स्त्रीलिंग का ही है। अब इस चित्रा गो में हमको इस चित्रा को करना है पुल्लिंग, यानी इसका जो ये दीर्घ डंडा दिख रहा है इसको हमको देना है हटा। तो वही उसी के लिए बड़ा लंबा सूत्र पाणिनि जी बना दिए। कैसे बना दिए देखो, वो कह रहे हैं कि ये जो है चित्रा शब्द जो है आजकल स्त्रीलिंग में है। तो सही बात है भाई, ये आजकल स्त्रीलिंग में था, डंडा लगा था चित्रा में, क्योंकि गो के साथ में था तो इसलिए स्त्रीलिंग हो गया था, विशेषण था। और गो विशेष से है, विशेष से में स्त्रीलिंग अगर विशेष से है तो विशेषण भी बेचारा स्त्रीलिंग में रहेगा।
पहली बात। दूसरी बात, ये चित्रा शब्द उक्त पुंस्क भाषित पुंस्क भी है, क्योंकि इसने कभी पुल्लिंग को कहा है। चित्रा ने, भाई चित्र शब्द जो है कभी पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी, नपुंसक लिंग भी, वर्णवाचक है, तीनों लिंगों में रहता है, इसलिए इसने कभी पुल्लिंग को कहा है। इसके अतिरिक्त और इसके बाद में क्या है, इसके बाद में जो गो है उस गो में ऊंग प्रत्यय है क्या? नहीं है, इसलिए अनुंग भी है। अब आगे जो गो परे है, नहीं चित्र में जो है टाप प्रत्यय, चित्र में तो चित्रा हुआ था टाप प्रत्यय होकर के, ऊंग प्रत्यय तो हुआ नहीं था। इसके आगे जो गो परे है वो गो कैसा है? तो चित्रा और गो दोनों एक ही अर्थ के बोधक हैं, इसलिए समानाधिकरण है। गो जो है उत्तर पद जो है स्त्रीलिंग उत्तर पद है, इसलिए उसके परे रहते हैं इस चित्रा को हो जाएगा पुल्लिंग। तो पुल्लिंग होकर के क्या बन जाएगा? चित्र। फिर आया ये जो गो में ओ दिख रहा है ना, ये ओ, ये भैया जो ओ है, आप एक सूत्र समझ लो, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, और एक है गोस्त्रियोः उपसर्जनस्य। या इस गोस्त्रियों को आप देख चुके हैं तत्पुरुष समास में, वहाँ आया था गो, मतलब उपसर्जन जो गो उसको क्या होता है? ह्रस्व हो जाता है। तो भैया इस गो को ह्रस्व होगा तो ओ को ह्रस्व क्या होगा? ओ को क्या हो जाएगा? ह्रस्व ऊ हो जाएगा, तो चित्रगु बन जाएगा। फिर आएगा सु आएगा और उत्तु विसर्ग, तो चित्रगु प्रयोग बन जाता है। ये जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये चित्रगु बना दिया यहाँ पर। चित्रा जस गोजस था, जस जस उड़ गया, चित्रा में टाप को इसने स्त्रिया पुम्बत भाषित ने माने पुम्बत कर दिया, पुल्लिंग की तरह कर दिया, टाप उड़ गया। और गो स्त्रियों से रस हो गया, गो शब्द को तो गु बन गया, तो चित्र गु बन जाएगा। रूपबद्ध भार्या में क्या है? रूपवती भार्या, रूपवती भार्या यस्य, जिस पुरुष की भार्या रूपवती है, तो यहाँ पर क्या होगा? रूपवती भार्या, रूपवती सु भार्या सु, सुसु उड़ जाएगा, रूपवती भार्या। अब ये जो है रूपवती में जो गीप है उसका क्या हो जाएगा? इस पुम्बद भाषित से पुम्बद हो जाएगा, तो वो गीप उड़ जाएगा। और भार्या में जो अंतिम में दीर्घ आकार है उसको गोस्त्रियो और उपसर्जन से रस हो जाएगा, तो उसको रस होकर के भार्य बन जाएगा। तो रूपवद भार्य सु आएगा, रुत्व विसर्ग रूपवद भार्य। अनूंग किम, भैया अनूंग क्यों कहते हो? मतलब ऊंग नहीं होना चाहिए। बोले ऊंग कहाँ है? कहा बामोरु भार्या में है। बामौ ऊरू यस्याह, सुंदर है ऊरू जांघें जिसकी, ऐसी हो गई बामोरूह। और बामोरूह भार्या यस्य, बामोरू है भार्या जिसकी, तो यहाँ पर बामोरू सु भार्या सु उड़ जाएगा, बामोरू भार्या। अब ये बामोरू में जो ऊंग है उस ऊंग के कारण यहाँ पर ह्रस्व, बामोरू में जो है ऊंग गायब नहीं होगा, इसको पुम्बद भाव नहीं होगा। तो भैया जब नहीं होगा तो बामोरू ही शब्द बना रहेगा। लेकिन भार्या में जो है दीर्घ आकार को तो गोस्त्री और उपसर्जन से रस हो जाएगा, तो यहाँ बामोरू भार्या बन जाएगा। अब इन्होंने कहा था न तो पूर्ण्याम प्रियादौच परतः, पूर्णी और प्रियादि परे होंगे तो नहीं होगा। बोले पूर्ण्याम, तो बोले पूर्णी में होगा क्या? कहा पूर्णी में जब होगा ना तो अप्रत्यय हो जाएगा, यही बता रहे हैं, पूर्णी में अप्रत्यय हो जाएगा। अप पूर्णी प्रमाण्यो, पूर्णी में क्या होता है? अप प्रत्यय होता है। जब पूर्णी परे हो और प्रमाण शब्द परे हो तो फिर अप्रत्यय हो जाता है बहुव्रीहि को। ठीक है, देख लो। पूर्णार्थ प्रत्ययांतम यत स्त्रीलिंगम, पूर्णी क्या चीज था? पूर्णी का मतलब है पूर्ण अर्थ में आने वाला जो प्रत्यय, वो प्रत्यय जब अंतिम में रहे और ऐसा स्त्रीलिंग शब्द रहे उत्तदंत से। अब प्रमाण्य होता, माने प्रमाणी शब्द अंतिम में रहे, प्रमाण्यंताच्च बहुव्रीहि है, प्रमाणी अंतिम में रहे, ऐसे बहुव्रीहि से अप हो जाता है। अब देखो उदाहरण, यह कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम, यहाँ पर क्या है?
कल्याणी के बीच में सु है और पंचमी के बीच में क्या है, सु है। इस सु का क्या हो जाता है आपको पता है, लुक हो जाता है। तो क्या शब्द रह जाएगा, कल्याणी, कल्याणी पंचमी बन जाएगा। अब ये कल्याणी पंचमी शब्द जो है इसमें अंतिम में क्या है, पंचमी में ई है तो स्त्रीलिंग भी है, और पंचमी में ये जो है मट आया है, डट मट आया है, तस्य पूर्णे डट नान्ताद संख्यादेर मट, तो यहाँ पर पूर्ण अर्थ में प्रत्यय हुआ है। इसलिए इस कल्याणी पंचमी बहुव्रीहि से कौन सा प्रत्यय कर देंगे हम, अप प्रत्यय। अप में पकार की क्या हो जाती है, इत संज्ञा। अप में पकार की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, तो बचेगा आ। अब इसमें जो मी में, अब देखो यहाँ होगा क्या भाई, अ के परे रहते यस्य तिचा सुने हैं ना, यस्य तिचा से इस ई का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो कल्याणी पंचम, और इस अप वाला आ जो है पंचम के माँ में मिल जाएगा, तो कल्याणी पंचम, कल्याणी पंचम। और फिर अन्य पदार्थ क्या है, यासाम रात्रि नाम, जो रात्रि, रात्रि स्त्रीलिंग में है तो कल्याणी पंचम आ, इसमें टाप लग जाएगा, टाप के कारण दीर्घाकार हो जाएगा, कल्याणी पंचमा। और बहुवचन है तो कल्याणी पंचमा, ये प्रयोग बनेगा। चलिए यही बताना था कि कल्याणी पंचमी यासाम रात्रि नाम। कल्याणी है पांचवी, माने पांचवी जो है वो कल्याणी है, जिन रात्रियों में, ताह कल्याणी पंचमा रात्रयः, यहाँ कल्याणी और पंचमी में जो है गी और चला जाएगा और उसमें अप का आ जुड़ जाएगा और दीर्घाकार हो जाएगा टाप जुड़ करके, बहुवचन में कल्याणी पंचमाः रात्रयः, रात्रयः बन जाएगा प्रयोग। अब है स्त्री प्रमाणी यस्य सह। ये देखो प्रमाणी शब्दांत की भी तो बात की थी इसने, केवल पूर्णार्थ प्रत्यांत की ही नहीं, प्रमाणी शब्दांत की भी बात की थी। तो देखो स्त्री प्रमाणी यस्य सह, यहाँ पर स्त्री प्रमाणी में स्त्री और प्रमाणी, सु तो बीच में यहाँ भी है लेकिन वो तो गायब हो जाएगा, यहाँ भी अप प्रत्यय कर देंगे, और अप में पकार की तो क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ आ बचेगा। और प्रमाणी में जो दीर्घ ई दिख रही है इसका तो लोप हो जाएगा, ये सेतिचा से, और प्रमाण यकारांत हो जाएगा, तो जोड़ देंगे तो स्त्री प्रमाण प्रयोग बन जाता है, मतलब स्त्री है प्रमाण जिसकी। यहाँ सब जगह बहुव्रीहि हो रहा है अनेक मन्य पदार्थ से। अब कह रहे हैं कि उस सूत्र में अप्रियादिषु भी तो कहा था, माने प्रिया इत्यादि शब्द परे नहीं होने चाहिए। तो देखो कल्याणी प्रिया यस्य, कल्याणी सु प्रियासु, यहाँ पर भी बहुव्रीहि अनेक मन्य पदार्थ से कर देंगे और सु का लोप, कल्याणी प्रिय। अब यहाँ पर देखो कल्याणी में जो दीर्घ ई है ये स्त्रीलिंग पता चल रहा है, लेकिन इसको पुल्लिंग की तरह कल्याण प्रिय रूप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आगे प्रिय शब्द परे है ना, और स्त्रियाः पुंमद भाषित पुंस्कादनु, तो उसमें क्या था, समानाधिकरणे, देखो स्त्रियाः पुंबद भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरण स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु, माने पूर्णी और प्रिया इत्यादि परे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ तो भैया प्रिया शब्द ही परे है, इसलिए कल्याणी को कल्याणी पुंबद की तरह रूप नहीं होगा, तो कल्याणी यही रहेगा। कल्याणी प्रिया में जो है रस हो जाएगा गोस्त्री और उपसर्जनस्य से, तो कल्याणी प्रिया प्रयोग बन जाता है। अब कहते हैं बहुव्रीहि सख्यक्षणों स्वांगात सच, ऐसा बहुव्रीहि जिसमें स्वांगवाची और सख्यक्षंताद बहुव्रीहि, जब स्वांग के वाची शरीर के अंग के बोधक सख्ती शब्द और अक्षी शब्द हों अंतिम में, ऐसे बहुव्रीहि से सच प्रत्यय होता है। जैसे देखो दीर्घ शक्था, दीर्घ है सख्ती जिसके, तो यहाँ पर सख्ती जो है स्वांग का वाचक है, दीर्घ हैं जिसके सख्ती, यहाँ पर सख्ती शब्द किसका है, शरीर के अंग का वाचक है और वो अंतिम में है, इसलिए दीर्घ सख्ती शब्द से शच हो गया। तो सख्ती में जो है अंतिम में क्या रहता है, थी, और शच
सच में सकार और चकार चला जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ अ बचेगा। और आ के परे रहते थी में जो ई है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाएगा आ के परे रहते। तो बचेगा क्या, सिर्फ थ हलन, तो उसमें आ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा थ, माने दीर्घ सख्थ। शु आएगा ऋतु विसर्ग दीर्घ सख्था। यहाँ पर क्या हुआ है, शक्ति शब्दांत बहुब्रीहि से शज प्रत्यय कर दिया। और शक्ति शब्द जो है स्वांग का, शरीर के अंग का वाचक था। जलजाक्षी, जलजे इव अक्षिणीय स्याह, जलज के समान है आँखें जिसकी, कमल के समान। तो यहाँ पर अक्षी शब्द से आँख लेना है, तो आँख शरीर का है बोधक, इसलिए यहाँ पर भी जो है जलजाक्षी, और उससे सच कर देंगे, अक्षी में ई का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा जलजाक्ष। और सच है तो सच होने से जब आप स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा सिद्ध गौरादिभ्यश्च, उस सूत्र से घींस हो जाता है तो जलजाक्षी यहाँ पर घींस का रूप बन जाएगा। श्वांगात किम, अपने अंग से मैंने शरीर के अंग की बात क्यों करते हो। दीर्घ शक्ति सकटम, दीर्घ शक्ति हैं जिसके, अब यहाँ पर भी देखो शक्ति शब्द है लेकिन यहाँ सच प्रत्यय नहीं हुआ तो शक्ति जैसा इकारांत है वैसा ही रहा, क्योंकि सकट मतलब गाड़ी, और गाड़ी का जो है शक्ति तो वो तो शरीर का अंग थोड़े रहेगा। स्थूलाक्षा वेणुयष्टि, यहाँ वेणुयष्टि मतलब जो छड़ी है उस छड़ी की आँखें उसमें भी तो होती है ना बाँस की छड़ी में, तो वो जो है स्थूल हैं आँखें, जिसमें यहाँ पर आँख शब्द से उसके आँखें तो हैं नहीं, शरीर के अंग तो हैं नहीं वो, इसलिए यहाँ अक्षी शब्द से क्या नहीं हुआ, शच नहीं हुआ, अपितु अक्षणों अदर्शनात् सूत्र से जो आगे अच कहा जाएगा, बक्ष्यमाणो अच, अच हो जाएगा, इसमें अच हो जाएगा, टाप हो जाएगा तो स्थूलाक्षा, स्थूले अक्षिणी यस्याह, स्थूल औ अक्षी औ, औ का तो लुक हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ, अच हुआ स्थूलाक्षा वेणुयष्टि में। द्वित्रिभ्याम श मूर्धना, 2 और 3, तो द्वि और त्रि शब्द से उत्तर अगर मूर्धन शब्द मिले तो उसको श प्रत्यय हो जाता है। जैसे यहाँ द्विमूर्धन त्रिमूर्धन था, इसके आगे श कर दिया तो द्विमूर्धन स त्रिमूर्धन स। अब मूर्धन में अन का लोप हो जाएगा नस्तद्धिते से, तो श का आ जुड़ जाएगा तो द्विमूर्धः त्रिमूर्धः, ये प्रयोग बन जाता है। अर्थ क्या है इसका, तो 2 मूर्धानौ यस्य, त्रयः मूर्धानः यस्य, जिसके 3 सिर हों, 2 सिर हों। अब अंतर बहिर्भ्याम च लोमनः, अंतर और बहिर शब्द से उत्तर अगर लोमन शब्द मिल जाए तो उसको अप होता है बहुव्रीहि समास में। देखो भैया, अंतर से उत्तर लोमन मिल गया, बहिर से उत्तर लोमन मिल गया, तो लोमन को कर दिया अप, और लोमन में जो अन दिख रहा था अंतिम में उसका नस्तद्धिते से टी का लोप कर देंगे, अंतर लोम और अप का आ जुड़ जाएगा। बहिर्लोमन में अन का लोप कर देंगे, बहिर्लोम, और अप का आ जुड़ जाएगा बहिर्लोमः, अंतर्लोमः। अर्थ पूछे कोई तो अंतर्गतानि लोमानि यस्य, बहिर्गतानि लोमानि यस्य, बाहर को गए हुए हैं रोएं जिसके, भीतर को गए हुए हैं रोएं जिसके। अब है पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः, पाद शब्द के अंतिम का लोप होता है, हस्ती इत्यादि जो हैं शब्द से अगर उनसे उत्तर पाद रहेगा तो लोप नहीं होगा। देखो, हस्त्यादि वर्जित, हस्ती इत्यादि शब्दों को छोड़ करके उपमानात परस्य पाद शब्द से, उपमान से उत्तर पाद शब्द के अंतिम अल का लोप हो जाता है। देखो बहुब्रीहि समास में जैसे व्याघ्रस्य इव पादवस्य, इसके पैर तो बाघ के पैर के समान हैं, तो बाघ जो है उससे तुलना की जा रही है, इसलिए बाघ हो जाएगा उपमान। तो बाघ उपमान है, उस उपमान के उत्तर में जो पाद शब्द है उससे पाद के अंतिम अल का लोप हो जाएगा, तो व्याघ्रपात में जो है अंतिम में आकार था उसका लोप हो गया, व्याघ्रपाद, व्याघ्रपात प्रयोग बन जाएगा। व्याघ्रस्य इव पादवस्य, व्याघ्र के समान है पैर जिसके। अहस्त्यादिभ्या किम, हस्ती इत्यादि से उत्तर अगर पाद रहेगा तो लोप नहीं होगा अंतिम अल का, जैसे हस्तिपादः कुशूलपादः, हस्ती के समान पैर हैं, कुशूल के समान पैर हैं, तो यहाँ पर जो है लोप नहीं हुआ तो अकारांत ही रहा, तो राम की तरह रूप बन जाएगा, हस्तिपादः कुशूलपादः। अब है संख्या सुपूर्वस्य, संख्या और सु अगर पूर्व में रहता है तो वहाँ पर भी पाद के अंतिम अल का लोप होता है। पादस्य लोपो स्यात् समासांतो बहुव्रीहि, पाद का लोप होता है समासांत बहुव्रीहि में जब संख्या और सु पूर्व में रहे। तो देखो, द्विपाद, 2 पादौ यस्य सः द्विपाद,
यहाँ पर भी पाद के अंतिम दकार के आकार का लोप कर दिया तो द्विपाद बन जाएगा बहुव्रीहि में। शोभनौ पादौ अस्य इति सुपाद, यहाँ पर सु पूर्व में था इसलिए पाद के दकार के आकार का लोप कर दिया। उद्विभ्याम काकुदस्य, उद और बी से उत्तर यदि काकुद मिल जाए तो भी वहाँ लोप कर दो दकार के आकार का, लोपा स्यात्। उत काकुद बी काकुद, देखो उत से उत्तर काकुद मिल गया तो काकुद के दकार का लोप करके ता बन जाएगा। बी काकुद में बी से उत्तर काकुद मिल गया, दा के आकार का लोप करके ता हो जाएगा, उत काकुद बी काकुद। उद्गतम काकुदम यस्य विगतम विगतम काकुदम यस्य, तालू जिसकी निकली है, बैठी है, भीतर है, यही अर्थ है। पूर्ण काकुद, पूर्ण से उत्तर विकल्प से लोप होता है तो यहाँ आप देखिए कि एक बार ता भी रहा एक बार दह, मतलब हलंत रह गया जब आकार का लोप हो गया काकुद के अंतिमल का, और जब काकुद के अंतिमल आकार का लोप नहीं होगा तो पूर्ण काकुद पूर्णम काकुदम यस्य जिसकी पूरी पूरी तालू है। चलिए अब अगला है सुहृद दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः। सुहृद और दुर्हृद ये दोनों जो हैं दुर्भ्याम हृदय से हृदय भावों निपाते थे। सु और दुर से उत्तर हृदय शब्द अगर मिल जाता है तो उसको आप हृद कर दो, हृदादेश कर दो। किस अर्थ में? मित्र और अमित्र अर्थ में। देखो सु के आगे हृदय था, शोभनम हृदयम यस्य, तो यहाँ पर हृदय को हृद आदेश कर दिया तो सुहृद बन जाएगा। दकार को एरोनुनासिक अनुनासिक कर दिया तो सुहृन मित्रम, मित्र अर्थ में। दुर्हृद अमित्र, अमित्र अर्थ में देखो दुर के आगे हृदय शब्द को हृद कर दिया। दुष्टम हृदयम यस्य, जिसका जो है दुष्ट हृदय है, तो यहाँ दुर से उत्तर हृदय को हृद आदेश कर दिया, दुर्हृद अमित्र। तो सुहृद मित्रम, दुर्हृद अमित्र। सुहृद जो होता है मित्र होता है और दुर्हृद अमित्र होता है, मित्र नहीं होता। अब है उरह प्रवृत्तिभ्यः कप, ये कहता है उरह एक गण है, उरह प्रवृत्ति मतलब उर इत्यादि एक गण है, उससे आए हुए जो शब्द हैं उसमें उनसे कप प्रत्यय होता है। क्या होता है? कप प्रत्यय। और उस क प्रत्यय के परे रहते सो अपदादौ, ये कहता है कि विसर्ग को सकार हो जाता है। किसके पाश के परे रहते? कल्प के परे रहते। क मतलब क प्रत्यय के परे रहते, ये क मतलब क प्रत्यय के परे रहते और काम्य के परे रहते, विसर्ग को सकार हो जाता है। उदाहरण क्या है? कस, और देखो कसकादिशु चभी सूत्र है, ये कहता है अगर इण रहेगा, इण मतलब ई ऊ, इण मतलब ई ऊ रहेगा और ई ऊ रील री ए औ इत्यादि रहेगा, मतलब आ को छोड़ करके। इण का मतलब क्या है? आ को छोड़ करके बचा हुआ अगर कुछ भी है तो इण से उत्तर में जो विसर्ग है उसको मूर्धन्य सकार होता है और अन्य को तो दंत सकार ही होता है। इति सः व्यूढ़ो रस का, देखो भाई व्यूढ़ो रस का में क्या है? व्यूढ़ है और उरस है। व्यूढ़म उरो यस्य, व्यूढ़ विशाल है, उरह जिसका, तो यहाँ पर देखो व्यूढ़ और उर था, व्यूढ़ था उरस था, व्यूढ़ उरस, व्यूढ़ और उरस में ढा और ऊ जोड़ दिया, गुण कर दिया, व्यूढ़ो रस। व्यूढ़ो रस में सकार को विसर्ग हो जाता है और फिर इसने विसर्ग को क्या कर दिया? कहा कि सकार कर दो विसर्ग को दंते वाला। अगर इण मिल जाता, जैसे देखो सर्पिष्का में सर्पी में जो ई दिख रहा है ना, ये ईण है, सर्पी में जो ई है ये इण है, इसलिए इण इण इणः सह, इण होने के कारण सर्पिष्का में देखो जो है मूर्धन्य सकार हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर रेफ में अकार है, यहाँ ईण नहीं है इसलिए दंत सकार होगा, यही कहना है कि इण से उत्तर जो विसर्ग रहे उसको मूर्धन्य आदेश होता है और अगर आकार से उत्तर रहे तो उसको दंत सकार होता है। इणा सामान्य इण से उत्तर विसर्ग को, इणा उत्तर से विसर्ग से इण से उत्तर विसर्ग को तालब भी होता है, पास कल्प का और काम में क्या परे रहते, और अगर यही आकार होता तो उससे उत्तर दंत सकार होता है। जैसे प्रियम सर्पी यस्य, सर्पी मतलब होता है घी, तो घी है प्रिय जिसको, यहाँ पर सर्पी में जो है सर्पिस शब्द है, सर्पिस के सकार को विसर्ग होकर के फिर दोबारा मूर्धन्य सकार ही हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है, अगर इण मिल जाए तो इण से उत्तर जो है मूर्धन्य सकार हो जाता है विसर्ग को, इसलिए सर्पी में पी में जो ई था वो इण था, उससे उत्तर मूर्धन्य सकार हो गया। विग्रह सब जगह सूसू वाला समझना है, प्रिय सु सर्पी, सूसू उड़ जाता है, प्रिय सर्पी बन जाता है। अब है निष्ठा, ये कहता है निष्ठांतम बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्, निष्ठा शब्द अगर अंतिम में है ऐसे का बहुव्रीहि में, माने निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा मतलब अक्ता अक्तवतु,
ये प्रत्यय अगर है कहीं पर किसी में तो वो बहुव्रीहि में पहले आ जाता है। जैसे युक्तः योगो यस्य, युक्त हो गया है योग जिसका, अथवा युक्तः योगो येन, जिसने योग से जिसके द्वारा युक्त हो गया, माने जो योग से जुड़ गया। तो यहाँ पर युक्त शब्द जो है इसमें अक्ता प्रत्यय हुआ है, इसलिए ये निष्ठा प्रत्यांत है, निष्ठान्तम है, इसलिए युक्त का हो गया पूर्व पहले प्रयोग, इसलिए बन जाएगा युक्त सु, योग सु उड़ जाएगा, युक्त योगः बन जाएगा, क्योंकि युक्त जो है निष्ठांत है इसलिए बहुव्रीहि में उसका पहले प्रयोग होता है। शेषाद विभाषा, जिस समासांत से कोई बहुव्रीहि, माने जिस बहुव्रीहि से अनुक्त समासांत, जिसको समासांत न उक्त नहीं कहा गया है, ऐसे बहुव्रीहि से कब प्रत्यय होता है? विकल्प से। जैसे महायशस का, महद यशो यस्य, महद यश है जिसका, तो महत सु यश सु उड़ जाएगा, महद यश। अब आपको याद होगा जब तत्पुरुष पढ़ रहे थे तो उसमें आन महता समानाधिकरण जातीय योग आया था, माने महत शब्द के तकार को आकार कर दे रहा था, तो महत के तकार को आकार कर देंगे, दीर्घ कर देंगे तो बन जाएगा मह आ महा, तो इसलिए ये महा दिख रहा है। यहाँ महत था पहले, फिर यशस शब्द है ही, उस यशस के सकार को ऊपर देखे थे सो पदादौ से दंत सकार हो जाएगा, तो यशस कह कब प्रत्यय हो जाएगा? इस शेषाद विभाषा से। ये कहता है कि जिसको कोई समासांत नहीं कहा उसको बहुव्रीहि को कब कर दो विकल्प से, तो महायशस कहा। जब नहीं होगा तो महायशाह, ये जो है जैसे सकारांत शब्दों का रूप नहीं बनता है तो संत से चा धातुओं से दीर्घ करके, चंद्रमाह चंद्रमसौ चंद्रमसः, दुर्वासाह दुर्वाससौ दुर्वाससः, ऐसे महायशाह महायशसौ महायशसः, तो यहाँ पर जो है दीर्घ करके ये प्रयोग बन जाएगा। इति बहुव्रीहि, ये लघु सिद्धांत कौमुदी में हमने बहुव्रीहि प्रकरण को पढ़ लिया। इसके साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य भी उपयोगी वीडियो पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें, और अगर अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लें। इसके साथ ही नमस्कार मित्रों।